हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा इंग्लिश का सेक्शन है जिसमें हम बात करेंगे वर्ब की। और वर्ब की हम जहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ऑक्सिलरी वर्ब। और इससे पहले हमने जो वर्ब सीखी थी, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब अब बेसिक फॉर्म में चल रहा है। एक होती है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसी को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और मेन वर्ब होती है एक हमारी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो वर्ब आती हैं। वर्ब की एक होती है बी फॉर्म, एक होती है डू फॉर्म, एक होती है हैव फॉर्म, एक होते हैं मॉडल वर्ब्स। ये वर्ब की फॉर्म आ जाती हैं। मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, नीड, डेयर। ठीक है, तो आपको हम इंपॉर्टेंट जहाँ पे बात करें, आपके लिए इंग्लिश के जो भी सेक्शंस हैं, कंप्लीट फ्री कोर्स आपका रहेगा डेली बेसिस पे। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट सेशंस और इसके वोकैब के क्वेश्चंस भी रहते हैं। पूरा वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखा करो, आपको वोकैब सेक्शन भी इसकी मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी शानदार रहती है। ठीक है, तो अभी हम इसी में बात करें। जैसे इधर एक सेंटेंस लिखा गया है, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्या लिखा गया है, देखिए जहाँ पे कैन और सॉल्व की बात करें, जो हमारे पास आई, सॉल्व को अगर आप हटा दो, आई कैन दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। लेकिन क्या वट का आंसर आ रहा है ना, वट का आंसर तो वर्ब देगी। तो जहाँ पे क्या आ गया, सॉल्व। ठीक है, इसके नहीं हो, आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही बन रहा है। लेकिन जो जहाँ पे हमारे पास क्या लिखा गया, सॉल्व, सॉल्व हो जाएगी मेन वर्ब। इस मेन वर्ब को कर रहा कौन है, आई, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। और दिस, कौन सा क्वेश्चन, दिस वाला, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसको कर रहा क्या है, क्वेश्चन को कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आपको दिया गया है, नेक्स्ट देख सकते हो, ही गो या गोज टू स्कूल। तो जहां पे क्या हो जाएगा, गोज टू स्कूल। अब बात करें जैसे डू, डज, डिड, मॉडल वर्ब जब भी होती हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब जब भी होती हैं तो इनमें जब हम क्या करते हैं कि प्लूरल फॉर्म जब भी लगाते हैं, ये गो ही लगाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास वर्ब्स आ जाती हैं। वर्ब की बात करें, एक तो हो जाती है हेल्पिंग, एक तो हो जाती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में डू, डू, डज, डिड, जहाँ तो इसमें क्या आ जाता है, हमारा मॉडल वर्ब आ जाती है। और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी हो जाती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जब V1 प्लस ING। जैसे कि बात करूँ, प्ले, प्लेस, प्लेड, प्लेइंग। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं जिसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और होती हैं। वर्ब की बात करें, वर्ब में तो आ जाती हैं, एक होती है एक्शन, यानी कि मेन वर्ब जो करती है, एक होती है हैपनिंग वर्ब, और एक होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब यानी कि जो कोई एक्शन शो नहीं करती। हैपनिंग वर्ब होती है कोई कार्य उधर हो रहा हो और एक्शन उस वर्ब की वजह से क्या कार्य हुआ। जैसे इधर था, माई मदर स्कॉल्डेड मी। तो देखिए, स्कॉल्डेड हो गया वर्ब और मदर हो गया सब्जेक्ट। कौन सी मदर, माई मदर, तो ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। और मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब हो जाएगी स्कॉल्ड। जैसे लिंकिंग वर्ब भी कभी कभी मेन वर्ब बन जाती है। जैसे इधर लिखा, शनाया इज एरोगेंट। तो शनाया इज एरोगेंट, यहाँ पे शनाया के बारे में बता रहा है। कौन बता रहा है, शनाया एरोगेंट तो नहीं हो सकती, शनाया इज एरोगेंट आएगा। तो इज जो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब एक्ट कर रही है। मेन वर्ब एक्ट कौन कर रही है, शनाया। शनाया नाउन यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा। और है क्या, एरोगेंट। एरोगेंट यानी कि एडजेक्टिव, ये बन जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का केस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब की बात करें तो ये क्या क्या आ जाती हैं, बिगिन, ब्रेक, चेंज, क्रैक। ठीक है, तो मूव, ओपन, स्टॉप, मेल्ट, ड्राई, एटसेट्रा। इस तरीके की जो चीज़ होती है, हैपनिंग हो रही है। जैसे मैंने पूछा कि जो आइस थी वो मेल्ट हो गई, आइस मेल्ट हुई, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट था उसी पे कुछ कार्य हुआ, उसी पे कुछ हैपन हुआ। स्टॉप, ओपन, मूव, जो वो ऑब्जेक्ट है उसी पे वो काम हो रहा है, देन इट इज नोन एज हैपनिंग वर्ब। ठीक है, ये आ जाएगी हैपनिंग वर्ब। जैसे मैंने इधर लिखा, मोनू फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। ठीक है, मोनू फेल फ्रॉम द स्टेयर, तो इधर काम कौन सा हो रहा है, हैपन क्या हो रही है, फेल हो रहा है। कौन, मोनू हो रहा है। तो फ्रॉम हो गया प्रीपोजिशन और स्टेयर्स हो गया ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लॉथ्स ड्राई क्विकली इन समर। तो जहाँ पे अगर इसको ब्रेक करना हो, आप भी खुद ब्रेक करें,
देखिए हो रहा है क्या, ड्राई, ड्राई हैपनिंग वर्ब है, सूख रहा है, सूखने का काम हो रहा है, सूख कौन रहा है, क्लोथ सूख रहे हैं, क्लोथ सब्जेक्ट हो गया। क्यूकली सूख रही है, क्यूकली यानी कि जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को यानी कि वर्ब पे जोर डाल रहा है, एडवर्ब हो जाएगा इन प्रीपोजिशन, और समर हो जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास दो टाइप की और वर्ब्स हो जाती हैं, ट्रांसटिव और इन ट्रांसटिव वर्ब। ट्रांसटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांसटिव आप याद रख सकते हो, ट्रांसटिव जो हमने बोलना हो जिसमें ट्रांसफर होता है किसी एक्शन का, ठीक है, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। इन ट्रांसटिव कौन सी होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हमारे पास दो टाइप की वर्ब आ जाती हैं, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव। ट्रांसटिव कौन सी होती है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ एक्शन होता है, और इंट्रांसटिव कौन सी होती है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ एक्शन नहीं होता। सिंपल बोल सकते हो, अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो एक्शन ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसटिव हो गई। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक्शन नहीं होगा, वो ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, जैसे जहां पे फर्स्ट लिखा है रोहन स्टडीज एवरी डे, तो स्टडी तो कर रहा है कौन, रोहन, लेकिन कर रहा क्या है, हर दिन, हर दिन कर रहा है, तो एडवर्ब हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ वर्ब या ट्रांसफर ऑफ एक्शन नहीं हुआ। अगर ट्रांसफर ऑफ एक्शन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी की, नेक्स्ट बात करते हैं रोहन स्टडीज फिजिक्स। ठीक है, रोहन स्टडीज फिजिक्स एवरी डे। रोहन क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, वर्ब हो गया। कर कौन रहा है, रोहन कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, लेकिन कर रहा क्या है, फिजिक्स को स्टडी कर रहा है हर दिन। तो जहां पे फिजिक्स ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है एवरी डे, वो बन जाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इन ट्रांसटिव वर्ब हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, ओ सॉरी, ट्रांसटिव वर्ब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एक्शन हो रहा है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे नेक्स्ट लिखा हमने, सलमान ड्राइव्स रैशली। क्या लिखा, सलमान जो ड्राइव कर रहा है काफ़ी रैशली। ड्राइव्स यानी कि वर्ब होगी, कर रहा कौन है, सलमान है, लेकिन कैसी कर रहा है, रैश कर रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है। तो रैश क्या हो जाएगा, जहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं इसमें, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईगल फ्लाई अबव द क्लाउड। तो फ्लाई वर्ब हो गया, ईगल सब्जेक्ट हो गया, कर रहा क्या है, फ्लाई कर रहा है, कहाँ पे, अबव यानी कि प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, और क्लाउड्स हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। यानी कि ईगल जो ट्रांसफर हो रहा है एक्शन फ्लाई का क्लाउड से, तो जहाँ पे एक्शन ट्रांसफर हो, जब भी एक्शन ट्रांसफर होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास ट्रांसटिव वर्ब बन जाती है। ठीक है, ये आपने कुछ आर्टिकल्स और वर्ब का याद रखना था। जब हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम अपना जो बेसिक्स टॉपिक है उन सब पे आ जाएंगे। अब बात करते हैं, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द टू पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए दोनों पार्टीज की तरफ से जो एक पर्सन अपॉइंट होता है, जहाँ अपॉइंट करते हैं, आर्बिट्रेटर, वैल्यूअर, ऑडिटर, जहाँ ब्रोकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्बिट्रेटर इज द राइट आंसर। ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, यंग एनिमल की फैमिलीज को क्या बोलते हैं, नेस्ट, क्लच, ऑफस्प्रिंग या ब्रूड। तो फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स इज नोन एज बरूद। ठीक है, ए लार्ज डीप मेंटल पोट यूज फॉर कुकिंग कवर ओपन फायर, वैरल, स्किलेट, कॉल्ड्रन या कैटल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉल्ड्रॉन इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजली गिवन एज प्रेजेंट, गार्लैंड, बकेट, रीथ या बंडल। जो एक अरेंजमेंट है फ्लावर्स का जो प्रेजेंट में दिया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बंडल। आप भी अपने इनको साथ साथ में करें डेली बेसिस पे। सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन, शाम को 8 बजे जीएस का सेशन, और इनकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। ए लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज ए सर्विंग वेसल, कैसेरोल, कैल्ड्रॉन, स्किलेट, सॉस पैन। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कैसेरोल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्लावर्स आर लीव्स woven together in a circle for placing or in a coffin or a grave, bunch, wreath, bouquet या garland। तो इधर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, रीथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इलिक्ट, इनक्रेडिबल, इल्यूसिव या इनएप्ट।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अब बात करते हैं, जो भी संडे रहता है, संडे को हमारा ऑफ रहेगा, कोई भी सेशन नहीं होगा, उसमें सिर्फ आपका मॉक टेस्ट इन सब का कंबाइन होके होगा। वन हु एम्ब्रेसेस वॉलेंट्री डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, मार्टियर, डिप्लोमैट, फैनेटिक या पैट्रियट। तो इसका वन हु एम्ब्रेस वॉलेंटियरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, तो वो क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मार्टियर इज द राइट आंसर। टू गिव अप द थ्रोन, कंसाइन, एब्डिकेट, यूसर्प, वीक्विथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एब्डिकेट इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन हु इज डिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, फिलेंडर, सिनिक, फिलिस्टाइन या साइंटिस्ट। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करना है। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के हमारे इस सेशन में बस इतना ही। डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे जीएस और शाम को 8 बजे आपको जीएस और सुबह 8 बजे इंग्लिश डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतना ही।